Good morning everyone. Welcome back to the video series of Vivekanand Public School. Today we are having part 3 of our topic transformation of sentences. वैसे तो ये वीडियो ये पार्ट क्लास स्पेशली क्लास 10th के लिए है, बट क्लास 9th भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकती है, लर्न कर सकती है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो 9th और 10th के ग्रामेटिकल कोर्स में बहुत कुछ सिमिलैरिटी होती है. लगभग उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म 9th से 10th में आपको आता है. हमने इससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के 2 पार्ट्स में काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन देखे, और जिसमें हमने सबसे ख़ास बात ये देखी कि ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा वाला जिसमें सेंस को अल्टर नहीं किया जाता, यानी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया जाता. आज हम उसी के पार्ट 3 में कुछ और ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे. ये सारे वही हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें बहुत ही केयरफुली देखें एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट आप उसे प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना इन्हें खुद से समझना ज़रा मुश्किल है. प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है. एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 को. सबसे पहले कल हमने कुछ इस तरह से पार्ट को शुरू किया था कि जिसमें हमने बाय चेंजिंग अ वर्ड इनटू नाउन, बाय चेंजिंग अ वर्ड इनटू वर्ब और बाय चेंजिंग अ वर्ड इनटू एडजेक्टिव, इस तरह से इसमें एक टॉपिक जो हमारा कल छूट गया था वो था बाय चेंजिंग अ वर्ड इनटू एडवर्ब. आप देख सकते हैं हमने कुछ एग्जांपल्स को लिया है जिनके बेस पर आप बहुत ही आसानी से इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझ सकेंगे. आप एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए. सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें सेंटेंस का बेसिक मीनिंग या ट्रांसलेशन समझ आए. सो डू वर्क हार्ड एज मच एज पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट डिड्यूस द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस. अगर आप उस सेंटेंस के अर्थ को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होती है या आप कंफ्यूज होते हैं, तो शायद हम इसके सॉल्यूशन को सही तरीके से ना कर पाएँ. तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा उस वाक्य का अर्थ समझने की कोशिश करें, ताकि जब उसे आप ट्रांसफॉर्म करें तो वो काफ़ी इजी हो समझने में, क्योंकि ज़रूरी है उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए. हमारा सेंटेंस देखिए. ही डिड इट विथ नीटनेस. किसी सब्जेक्ट ने, जो कि ही है, उसने कोई काम किया, कोई टास्क को परफॉर्म किया, और कैसे किया? नीटनेस के साथ, यानी बहुत ही साफ सफाई से, बहुत ही शानदार तरीके से. तो हमारा सेंटेंस हुआ ही डिड इट विथ नीटनेस. ध्यान रखें ये डिड जो है पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब डू का सेकंड फॉर्म है. और आप जानते हैं जब हम किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो वो पास्ट की बात हो जाती है, यानी हम टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो पास्ट सिंपल हो जाता है. ही डिड, उसने एक काम किया. क्या किया? विथ नीटनेस किया, यानी नीटनेस के साथ किया. अब हमें इसे जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम उसी को एडवर्ब में चेंज करते हुए इसको चेंज करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए. सेंटेंस देखिए. हमने ही डिड को एज इट इज लिख दिया. ही डिड इट, यहां तक हमारा सेंटेंस सेम रहेगा. नीटनेस की जगह हम यहाँ एडवर्ब लगा देंगे, और नीटनेस का एडवर्ब होगा नीटली. मैं आपको एक चीज़ और आपके हेल्प के लिए बता दूं. जब भी आप किसी भी वर्ड में ly लगा देते हैं वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि नीट का नीटली, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, क्विक का क्विकली, स्पीड का स्पीडली. इस तरह से अगर आप नाइस का नाइसली, अगर आप ly लगा दें तो एडजेक्टिव एडवर्ब में बदल जाते हैं. हाँ, बट कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका ly वाला फॉर्म नहीं होता है. जैसे अगर हम एक सेंटेंस बनाएं ही रन्स फास्टली, तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सही नहीं होगा, क्योंकि फास्ट जो कि एक एडजेक्टिव है उसी का एडवर्ब फॉर्म भी फास्ट ही है. फास्टली कुछ भी नहीं होता, यानी हम ये नहीं कह सकते कि ही रन्स फास्टली या ही रेन फास्टली. हम कहेंगे ही रन्स फास्ट या ही रैन फास्टली फास्ट. ही रैन फास्ट, फास्टली इज रॉन्ग. तो इस तरह से हमने एडवर्ब का यूज़ किया, नीटनेस को नीटली बना दिया, और वाक्य के अर्थ में कोई चेंज नहीं हुआ. एक और एग्जाम्पल देखिए. योर सक्सेस इज सर्टेन.
तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है, यानी तुम्हें उस काम में जो तुम कर रहे हो, जो टास्क तुम परफॉर्म करना चाहते हो, उसमें तुम्हारा सक्सेसफुल होना बिल्कुल निश्चित है, सर्टेन है। तो हमारा सेंटेंस हुआ जिसे हमें सॉल्व करना है, योर सक्सेस इज सर्टेन। अब हमें एडवर्ब का यूज करना है, तो हम सर्टेन को, जैसा मैंने आपको तरीका बताया, उसके अंत में सफिक्स, जिसको हम हिंदी में प्रत्यय कहते हैं, उसे आप पीछे लगा देंगे तो सर्टेन हो जाएगा सर्टेनली, और हमारा सेंटेंस होगा यू विल सक्सीड। अब सक्सेस जो एक नाउन है उसे भी हमें वर्ब में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हमने लिखा था तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। अगर हम हिंदी के हिसाब से देखें तो हमें बनाना पड़ेगा तुम्हारा सफल होना सुनिश्चित है। तो सफलता जो कि एक नाउन है, अगर उसे हम वर्ब बनाएंगे तो सफल होना वर्ब हो जाएगी, तो सक्सेस का सक्सीड हो जाएगा। और फ्यूचर के लिए हमें विल लगाना होगा, क्योंकि आगे जाकर उसकी सफलता होगी, यानी फ्यूचर में। तो हमारा सेंटेंस होगा यू विल सक्सीड सर्टेनली। देखिए हमने क्या किया, सर्टेन को सर्टेनली में कन्वर्ट कर दिया, सेंटेंस का सेंस भी चेंज नहीं हुआ और एडवर्ब का यूज भी हो गया। ये इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन का फोर्थ और लास्ट टाइप था। इससे पहले हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन देखे थे। ये है बाय चेंजिंग अ वर्ड इनटू एडवर्ब। इसके आगे अब हम दूसरा एक इसका टॉपिक देखें कि और किस किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। हम मेन को कवर कर रहे हैं, बाकी काफ़ी सारे होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस से या फर्दर स्टडीज से और ज़्यादा भी सीख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, एडिंग एंड रिमूवल ऑफ टू, यानी TOO को, ये TO2 से बिल्कुल अलग है। इसका हिंदी में अगर हम मतलब निकालें तो शायद भी निकलता है। ऐड करना टू को या उसे रिमूव करना, इस तरह के सेंटेंस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप पहले देखिए हमारा सेंटेंस, एग्जाम्पल नंबर 1 है, द न्यूज इज सो गुड दैट इट डज नॉट सीम टू बी ट्रू। द न्यूज इज सो गुड, इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि जो न्यूज है, जो समाचार है, जो खबर है, वो इतनी अच्छी है, इट इज सो गुड, वो इतनी अच्छी है कि इट डज नॉट सीम टू बी ट्रू, ऐसा नहीं लगता कि ये सच है। मतलब इतनी अच्छी न्यूज सच नहीं हो सकती, ऐसा लगता है। अब हमें इसमें टू का यूज करना है, तो ध्यान रखें हम कैसे करेंगे। द न्यूज इज, इतना तो सेंटेंस वही का वही सेम रहेगा, द न्यूज इज टू गुड, यानी हम सो को रिमूव कर देंगे, सो की जगह टू लगा देंगे, तो सेंटेंस होगा द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। बीच का नेगेटिव हट जाएगा, यानी हमें इट डज नॉट, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा ध्यान रखें TOO अपने आप में नेगेटिव सेंस रखता है, इस वजह से हमें अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, इस तरह से हमारा वाक्य हो जाएगा। और ऐसे हम कई सारे वाक्यों को देख सकते हैं। जैसे अगर हम एक सेंटेंस बोले, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक। आई एम सो वीक, मैं इतना कमजोर हूं, दैट आई कैन नॉट वॉक, कि मैं चल नहीं सकता। इसमें अगर हमें टू लगाना है तो हम कहेंगे आई एम टू वीक टू वॉक, यानी सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस का नॉट और हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। TOO और आगे वाले पार्ट में TO2 लगा दिया जाएगा। तो हमारा जो सेंटेंस था, आई एम सो वीक दैट आई कैन नॉट वॉक, कन्वर्ट हो जाएगा आई एम टू वीक टू वॉक में। दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा रहेगा। तो ये हमने देखा टू को ऐड करना। अब हम इसके सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे टू को रिमूव करना। आप देखिए सेकेंड सेंटेंस को, आई होप इट इज विजिबल टू यू। ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी नाउ। हमारा सेंटेंस है ही इज सो इल, वह इतना बीमार है कि ही कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी नाउ, वो अभी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। इसमें हमें टू को लगाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी ऐड करने वाला सेंटेंस है। ही इज टू इल टू ज्वाइन द पार्टी नाउ, ही इज टू इल टू ज्वाइन द पार्टी नाउ, यानी हमें सेकेंड पार्ट ही कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी नाउ को हटा के सिर्फ टू ज्वाइन द पार्टी नाउ करना है, TO2 वाला, और पहले पार्ट में TOO। आप देख सकते हैं क्या हुआ सेंटेंस, ही इज टू इल, वह इतना बीमार है, टू ज्वाइन द पार्टी नाउ, कि वह पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता। ये हुई दोनों, ये दोनों हुए एडिंग वाले। अब हम एक रिमूव वाला देखेंगे। आई होप इट इज विजिबल टू यू अगेन। देखिए सेंटेंस को,
हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव। पर हम रिमूवल वाली एक सेंटेंस को और समझ लेते हैं। ये एडिंग वाले थे, रिमूवल वाले सेंटेंस में हमको टू हटाना है, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आप फिर से देखिए इसको समझकर। अगर हमें सॉल्यूशन के लिए सेंटेंस दिया हुआ है द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, तो इसका अपोजिट वही हो जाएगा द न्यूज इज सो गुड दैट इट डज नॉट सीम टू बी ट्रू। यानी ऊपर वाला अगर क्वेश्चन है तो नीचे वाला उसका सॉल्यूशन है, और अगर नीचे वाला क्वेश्चन है तो ऊपर वाला उसका सॉल्यूशन है। इसी तरह आप इसमें भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है ही इज टू इल टू ज्वाइन द पार्टी नाउ, इसमें आपको टू को हटाना है, तो आप क्या करेंगे, ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट ज्वाइन द पार्टी नाउ, तो इसका वाइस वर्सा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, तो टू का रिमूवल हो जाएगा, नहीं तो टू को ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का एक और तरीका देखें, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव। हमने अभी नेगेटिव और असर्टिव देखे थे, अब इंटेरोगेटिव से देखेंगे। आप जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले लगी होती है, जिससे ये पता चलता है कि पूछी गई बात एक प्रश्न है। पर कई बार हम किसी बात को पॉइंट आउट करते हुए सरकास्टिक वे में भी प्रश्न करते हैं, पर वो असल में एक प्रश्न नहीं होता, एक क्वेश्चन नहीं होता। जैसे हम कई बार कहते हैं वो इतनी खराब जगह है, क्या हम वहाँ जाएंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि वो इतनी खराब जगह है इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। इस पॉइंटिंग वे में हम जब कहते हैं, पिंचिंग वे में जब कहते हैं, तो उसका अर्थ थोड़ा सा हम पॉजिटिवली बात कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, पर हम उसको क्वेश्चन की तरह से पुट करते हैं। इसके एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारा पहला सेंटेंस है आर वी गोइंग टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट लाइक दिस। ये पूछने की टोन से एक पॉइंट बन जाता है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, पर एक्चुअली ये पूछा नहीं जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट का जो सबमिट करने का तरीका है वो हमें सही नहीं लग रहा है। तो हम किसी से पूछेंगे आर वी गोइंग टू सबमिट आवर प्रोजेक्ट लाइक दिस। इसका मतलब हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, वी आर नॉट गोइंग टू सबमिट अवर प्रोजेक्ट लाइक दिस। दोनों एक ही तरह की बातें हैं, यानी प्रोजेक्ट को इस तरह से सबमिट नहीं करना है, इसलिए ऐसा सेंटेंस बनाया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला वाला सेंटेंस इंटरोगेटिव है और उसका सॉल्यूशन नेगेटिव है, पर दोनों का अर्थ एक ही निकल रहा है कि हम इस तरह से अपना सबमिट प्रोजेक्ट अपना नहीं करना चाहते या नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको और बेहतर समझ आएगा। Who would not hate such a liar? ऐसे झूठे इंसान को कौन नफरत नहीं करेगा। Who would not hate such a liar? इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसे झूठे व्यक्ति से सभी नफरत करते हैं, सभी हेट करते हैं। ये क्वेश्चन और ऊपर वाले क्वेश्चन में थोड़ा अंतर है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है जिसमें हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाया गया है, पर इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन वर्ड को शुरू में लगाया गया है, यानी कि ये 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में से 5th टाइप का सेंटेंस है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाया जाता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है। तो हमारा सेंटेंस है हु वुड नॉट हेट सच अ लायर। इसका आंसर होगा एवरीवन वुड हेट सच अ लायर। दोनों का अर्थ एक ही निकलता है कि ऐसे नफरत कौन नहीं करेगा ऐसे झूठ बोलने वाले से। तो इस तरह से इंटरचेंज ऑफ इंटेरोगेटिव एंड असर्टिव हो जाते हैं। इसका आप अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन ये है तो सॉल्यूशन ये होगा, और अगर आपका क्वेश्चन ये है तो सॉल्यूशन ये होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इस पर आगे और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को देखिए और इनका आप चाहें तो एक शॉट ले लीजिए जो आपको फर्दर प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।